मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस की टिकट बंटने के पहले ही कुछ गड़बड़ियां रीवा में देखने को मिल रही हैं। जहां एक ओर सिद्धार्थ राज तिवारी को महामंत्री बनाया गया है, तो वहीं उनके समर्थकों के द्वारा लगातार इस्तीफे की पेशकश की जाने लगी है, या फिर यूं कहूं कि लगातार इस्तीफे पे इस्तीफे दिए जाने लगे हैं। बताया जा रहा है कि एक घड़ा जहां एक ओर सिद्धार्थ राज कुशवाहा को टिकट की लाइन से बाहर करने पर उतावला है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में रीवा से इस्तीफे देने की तैयारियां जोरों पर है और कई इस्तीफे, आधे दर्जन से ज्यादा इस्तीफे लोगों ने दे चुके हैं। तो हम बात करेंगे कि सिद्धार्थ राज तिवारी, जो कि त्योथर विधानसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, और वहीं उनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि उनको महामंत्री बनाया गया, प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, और जैसे ही प्रदेश महामंत्री उनको बनाया गया है, वैसे ही रीवा में इस्तीफे, लगातार उनके समर्थक इस्तीफे देने लगे हैं। तो हम बात करेंगे सिद्धार्थ राज तिवारी की कि कौन है सिद्धार्थ राज तिवारी और क्यों उनको टिकट की लाइन से, त्योथर से वो जो दावेदारी कर रहे थे, उनको उस लाइन से हटाया जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम आपसे दो टूक में चर्चा करते हैं। राजनीतिक परिदृश्य को लेकर हम आपके सामने कोई ना कोई विषय लेकर आते हैं और समसामयिक घटनाओं पर आपसे चर्चा करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ राज तिवारी की, जो कि त्योथर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, और उस दावेदारी में जहां सेंध लगता नजर आ रहा है, उसका मात्र एक कारण है कि उनको प्रदेश का महामंत्री बनाया गया है। तो हम इस पर विस्तृत से जानकारी आपको देना चाह रहे हैं, उसको लेकर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो टिकट को लेकर जहां एक और कांग्रेस अभी सबसे पीछे नजर आ रही है विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर, क्योंकि इसके पहले भाजपा ने अपनी 4 सूची जारी कर दी है। उस 4 सूची में लगभग 136 प्रत्याशियों की सूची उन्होंने जारी कर दी है। वहीं बसपा ने भी विधानसभा की सीटें जारी कर दी है, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। तो आम आदमी पार्टी भी इससे पीछे नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस इस क्षेत्र में अभी पीछे नजर आ रही है। लेकिन टिकट बंटने के पहले ही ये उथल पुथल आपको देखने को मिल रही है, जहां सिद्धार्थ राज तिवारी त्योथर विधानसभा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे और उनको वो महामंत्री बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ राज तिवारी लगातार भाजपा के संपर्क में थे और वो भाजपा के अमित शाह के संपर्क में बताए जा रहे थे, जिसके चलते डैमेज कंट्रोल को कम करने के लिए सिद्धार्थ राज तिवारी को कांग्रेस ने प्रदेश महामंत्री बनाया है। अब अगर एक तरफ से मैं आपको समझाऊं कि प्रदेश महामंत्री अगर कोई बन गया है, तो इसका एक मतलब सीधा सीधा सामने नजर आता है कि वो टिकट की रेस से बाहर है। तो कांग्रेस का एक घड़ा जो कि सिद्धार्थ राज तिवारी या फिर उनके परिवार के पीछे पड़ा है, वो कोई और नहीं, बिंद के एक दिग्गज नेता हैं। हम उनका नाम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता दें कि सिद्धार्थ राज तिवारी को जैसे ही प्रदेश महामंत्री बनाया गया और उनको त्योथर विधानसभा की जगह गुड़ से तैयारी करने के लिए बोला गया कि वो गुड़ से तैयारी करे, लेकिन लगातार सिद्धार्थ राज तिवारी और उनके समर्थक त्योथर विधानसभा से उनकी दावेदारी मजबूत मानते थे, और जब उनको प्रदेश महामंत्री बनाया गया तो उस सब को लेकर उनके समर्थकों के द्वारा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की एक शुरुआत हुई, जिसमें पार्षद स्वतंत्र मिश्रा, स्वतंत्र शर्मा, अभिषेक, अमित, लालता गौतम, नारायण पांडे जैसे दिग्गज, जो कि रीवा की राजनीति में कहीं ना कहीं स्थान हासिल करते हैं, उन्होंने लगातार इस्तीफे दिए और वो इस बात को लेकर अपना इस्तीफा पार्टी को सौंपे कि
सिद्धार्थ राज तिवारी को वो एक नेता मानते हैं, बिंद का सर्वमान्य नेता मानते हैं, रीवा का सर्वमान्य नेता मानते हैं। और उनको जब प्रदेश महामंत्री बनाया गया तो ये कयास लगाए जाने लगे कि सिद्धार्थ राज तिवारी को टिकट की लाइन से अलग कर दिया गया। अब अगर हम बात करें कि सिद्धार्थ राज तिवारी हैं कौन, तो सिद्धार्थ राज तिवारी बिंद के शेर कहे जाने वाले, अगर यूं कहूं कि बिंद के सफेद शेर कहे जाने वाले श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं। सुंदरलाल तिवारी सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुंदरलाल तिवारी के पुत्र हैं। तो सिद्धार्थ राज तिवारी को जब 2018 के 19 के लोकसभा चुनाव में ये कहते हुए कांग्रेस ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था कि इस परिवार से दो निधन ये हुए हैं, या फिर दो ऐसे सिद्धार्थ राज तिवारी को कांग्रेस ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था और ये कहते हुए कि इनको कहीं ना कहीं सिंपैथी में वोट मिलेंगे, क्योंकि इनके परिवार से 2 सदस्यों का निधन हुआ था। पहला श्रीनिवास तिवारी जो कि बिंद के दिग्गज नेता माने जाते थे, वहीं सुंदरलाल तिवारी जो कि श्रीनिवास तिवारी के पुत्र थे, उनका भी चंद दिनों के अंतराल में निधन हो गया था। और यही कहते हुए उनको सिद्धार्थ राज तिवारी को टिकट दिया गया था कि सिंपैथी में वोट मिलेंगे, लेकिन सिंपैथी में हुआ नहीं। और मोदी लहर थी, उस मोदी लहर में भी सिद्धार्थ राज तिवारी उड़ गए और चुनाव लोकसभा का हार गए थे। लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धार्थ राज तिवारी जो कि बचपन से ही दिल्ली में निवास कर रहे थे, पलायन कर जाएंगे दिल्ली की तरफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बिंद की राजनीति में वो अपना पैर जमाने में लग गए और लगातार वो बिंद की राजनीति में सक्रियता के साथ लगे रहे और त्योथर विधानसभा सीट से अपने दावेदारी प्रस्तुत किए थे। लेकिन इस त्योथर विधानसभा सीट से जब एक धड़ा उनके खिलाफ खड़ा नजर आया तो उनकी टिकट कटवाने को लेकर काफी सारे प्रोपेगेंडे नजर आए और काफी सारे प्रोपेगेंडे किए, जिसमें से एक प्रोपेगेंडा ये था कि सिद्धार्थ राज तिवारी भाजपा के अमित शाह के संपर्क में है और कभी भी वो भाजपा शामिल हो सकते हैं, कभी भी वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस डैमेज कंट्रोल को कम करने के लिए जैसे ही ये खबर प्रदेश कांग्रेस में गई तो इसको कम करने के लिए सिद्धार्थ राज तिवारी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया और प्रदेश महामंत्री बनाने के साथ में यह भी कयास लगाए जाने लगे कि अब सिद्धार्थ राज तिवारी जो कि त्योथर विधानसभा से अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके दावेदारी को एक तरह से निग्लेक्ट करने के लिए उनको प्रदेश महामंत्री बनाया गया। लेकिन उनके समर्थकों के द्वारा लगातार कांग्रेस से इस्तीफा देना शुरुआत की। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा नेता कांग्रेस के खेमे से अलग हो गए और उन्होंने अपना इस्तीफा आला कमान को सौंप दिया। लेकिन अगर हम बात करें कि बिंद के शेर श्रीनिवास तिवारी यूं ही बिंद के शेर नहीं कहलाते हैं। उनका कसक, अकड़ और कार्यकर्ताओं के साथ समर्पण उनको अपने आप में यह साबित करता है कि वो बिंद के एकलौते शेर थे, सफेद शेर थे। और यही कारण है कि बिंद के शेर के पोते की टिकट कटती हुई नजर आती है जब, तो उनके समर्थक एक तरफ से इस्तीफा देना शुरू कर देते हैं। और जब बिंद के एक ऐसे नेता जो कि बिंद में सर्वमान्य नेता कहलाए जाते थे, श्रीनिवास तिवारी जी, उनके पोते को अगर टिकट नहीं मिल रही है तो ये कहा जा सकता है कि श्रीयुत तिवारी का परिवार हाशिए की ओर लौट रहा है। जहां एक ओर उनके पिता सुंदरलाल तिवारी भी कुछ खास नहीं कर पाए थे राजनीति के क्षेत्र में। अगर एक बार की बात करूं कि वो सांसद बस बने थे और उसके बाद में उन्होंने कोई भी ऐसा चुनाव नहीं जीता था। लेकिन श्रीनिवास तिवारी के पुत्र होने का उन्होंने जो फायदा उनको मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिला। कमोबेश यही स्थिति सिद्धार्थ राज तिवारी के साथ हो रही है। हालांकि श्रीनिवास तिवारी के परिवार में से अरुणा तिवारी जो कि सुंदरलाल तिवारी की पत्नी है, उन्होंने भी राजनीति में सुंदरलाल तिवारी की के मृत्यु के बाद में
राजनीति में सक्रियता दिखाई थी, लेकिन वो ज्यादा कुछ खास कर नहीं सकी। तो वहीं हम अगर बात करें कविता पांडे की, तो कविता पांडे भी श्रीनिवास तिवारी के परिवार से ही आती हैं, जो राजनीति में सक्रिय हैं, वो भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए कि श्रीनिवास तिवारी के परिवार को हाशिए में लाने के लिए एक धड़ा काम कर रहा है, वो धड़ा है अजय सिंह राहुल। अजय सिंह राहुल के समर्थकों के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि श्रीनिवास तिवारी का परिवार किसी भी तरह से कांग्रेस की राजनीति में आगे ना आए। और यही कारण है कि अब लगातार मांग उठ रही है कि चुरहट देखो, चुरहट देखो, रीवा मत देखो, कांग्रेस मत तोड़ो, कांग्रेस जोड़ो, कांग्रेस जोड़ो। यही नारों के साथ में आधे दर्जन से ज्यादा सिद्धार्थ राज तिवारी के समर्थकों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अगर मैं बात करूं श्रीनिवास तिवारी की, तो श्रीनिवास तिवारी बिंद के एक ऐसा सर्वमान चेहरा था जो कि अपनी उपेक्षा को निराधार बताने के लिए लगातार कई हाथ, 2-4 हाथ अर्जुन सिंह से कर चुके थे। तो वहीं तत्कालिक मुख्यमंत्री जो कि दिग्विजय सिंह थे, उनको अपना गुरुदेव मानते थे, उनको भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते थे। और ऐसे ही श्रीनिवास तिवारी के परिवार को हाशिए में लाकर खड़ा करने का काम अर्जुन सिंह का परिवार कर रहा है। और उस अर्जुन सिंह के परिवार में अजय सिंह आज की डेट में बिंद की राजनीति में सक्रिय हैं। और सिद्धार्थ राज तिवारी का टिकट कटवाने में जो अहम रोल निभाया जा रहा है, उस अहम रोल को लेकर कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि जो दायरा है, उस दायरे में अजय सिंह राहुल आते हैं, शक के दायरे में अजय सिंह राहुल आते हैं, जिससे सिद्धार्थ राज तिवारी के समर्थक खासे नाराज नजर आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर त्योथर में हम नहीं तो चुरहट में तुम भी नहीं। यही कारण है कि श्रीनिवास तिवारी के परिवार को हाशिए में लाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बिंद का शेर कहे जाने वाले श्रीनिवास तिवारी, जो कि हमेशा से अपनी एक ठसक, अकड़ और कार्यकर्ताओं के प्रति जो समर्पण का भाव रखते थे, आज उनके परिवार को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।